मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? उसका बाहुबल, अर्जित किया हुआ धन, या उसके पीछे खड़े रहने वाले उसके समर्थकों की या प्रशंसकों की सेना, या ईश्वर का आशीर्वाद? क्या है? मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति एक ही है और वो हर मनुष्य में है, और वो है उसका अपना अस्तित्व, जो अन्य किसी का नहीं है। संसार में अनेक लोग हैं पर कोई आपकी भांति नहीं है। ये आपकी शक्ति है, आपकी स्वयं की एक शक्ति है। दुर्भाग्यवश अधिकतर लोग यही समझ नहीं पाते, अपनी शक्ति पहचान नहीं पाते। संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण है, हर संबंध के लिए, अपितु जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब बातचीत ही नहीं होगी तो आप सामने वाले को समझोगे कैसे, या वो आपको समझेगा कैसे? अब संवाद के जो है दो उपाय होते हैं। पहला उपाय, आप सामने वाले की बात को समझ। दूसरा उपाय, आप अपनी बात सामने वाले को समझा दो। अधिकतर बार यह होता है कि यह संवाद विवाद में बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि ना तो हम अपनी बात सामने वाले को समझा सकते हैं, ना सामने वाला हमें समझ पाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हम सामने वाले की बात तो सुनते हैं और उसे समझने के लिए नहीं, उसे उत्तर देने के लिए। जीवन में सामने वाले की बात सुनिए, उसे समझने के लिए। देखिए, सब सवर जाएगा। क्योंकि हर प्रश्न पर उत्तर और हर उत्तर पर एक और प्रश्न, ये केवल विवाद को जन्म देता है। वही सामने वाले की बात सुनना, बस उसे समझने के लिए, उसकी बात समझने के लिए, ये संवाद और प्रेम को जन्म देता है। तो आप भी यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, आम और नीम दोनों ही अपने अपने स्थान पे अत्यंत विशेष, अत्यंत श्रेष्ठ। आम हमारी शक्ति बढ़ाता है, वही नीम रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता बढ़ाता है। अब आम अत्यंत मीठा होता है और नीम कड़वा होता है। अब क्या इस कारण से नीम को निराश हो जाना चाहिए, या स्वयं से घृणा करनी चाहिए कि वो कड़वा है? कदापि नहीं। देखिए, नीम कड़वा है, इसमें नीम का कोई दोष नहीं है। दोष जिह्वा का है, जिसे मीठा भाता है और कड़वा नहीं भाता। किंतु यदि आप नीम का उपयोग अपने जीवन में नहीं करोगे तो रोगों से लड़ने की आपकी क्षमता बढ़ेगी ही नहीं। तो नीम तो है अत्यंत महत्वपूर्ण। इससे आपको क्या सीख मिले? यही कि कभी भी जीवन में किसी और के मापदंडों पे स्वयं को मत परखिए। आपकी योग्यता, आपकी विशेषता, आपके गुण अवगुण, ये स्वयं आप समझ जाइए, इतना ही पर्याप्त है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। एक गैया और एक बछड़े में कैसा संबंध होता है? एक गैया अपने बछड़े को पुकार लगाती है और बछड़ा सहस्त्र गैयाओं में से अपनी माता का स्वर पहचान लेता है और अपनी माता से आके लिपट जाता है। अब कुछ ऐसा ही संबंध है आपके कर्मों का और आपके कर्म फल का भी। आप जो कर्म करेंगे, आपके कर्म फल को पुकार लगाएंगे और आपका कर्म फल कहीं ना कहीं से आपको ढूंढते ढूंढते आके आपसे लिपट जाएगा। तो उचित तो यही होगा कि आप सत्कर्म करें, क्योंकि एक बार भले ही ईश्वर आपको आपकी भूल के लिए क्षमा करते हैं, आपके कर्म नहीं करेंगे। तो यदि आप दुष्कर्म करने वाले हैं तो आप समझ जाइए। अब यदि आप शुभ कर्म करने वाले हैं तो आप समझ जाइए, जो आपका कर्म होगा, आपका फल आपके पास अवश्य आएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कुछ और समय में, किंतु आएगा अवश्य। स्मरण रखिएगा, यदि आप वही करते आएंगे जो सदैव से करते आए हैं, तो आपको वही मिलता आएगा जो सदैव से मिलता आया है। कुछ नया करने का प्रयास कीजिए, कुछ भिन्न करने का प्रयास कीजिए, स्वयं को संवारने का प्रयास कीजिए, स्वयं को सज्ज कीजिए।
कुछ नया कीजिए। स्मरण रखिए, यदि आप कुछ ऐसा करेंगे जो कभी किसी ने नहीं किया, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो कभी किसी को नहीं मिला। तो नए प्रकार, नए प्रयास से नए कर्म का पालन कीजिए, नई सोच को अपने भीतर जागृत कीजिए, क्योंकि यही सोच सच बनकर आपके सामने आएगी। राज्य, शासन, संगठन, संस्थापना, इसे सफल कब कहा जा सकता है? किसी विद्वान का यह कहना होगा कि तब जब चारों ओर शांति होगी, किसी के मन में कोई प्रश्न नहीं होगा, न शंका होगी। पर मेरे विचार से यह अनुचित है। किसी भी राज्य के लिए या किसी भी शासन के लिए सबसे अधिक संकट तब आता है जब सबसे अधिक योग्य व्यक्ति या सबसे अधिक विद्वान व्यक्ति भी मूक दर्शक बन के बैठ जाता है। मन में प्रश्न आता है, पूछ ही नहीं पाता, शंका आती है, व्यक्त ही नहीं कर पाता। यह अनुचित है। ये प्रश्न ये अच्छे होते हैं। ये प्रश्न अकारण तो नहीं आते, किसी समस्या के द्वारा ही आते हैं। इन प्रश्नों से आप उन समस्याओं को देख सकते हो जिसे आप कभी अनजान हुआ करते थे। और जितनी समस्याओं का आप निवारण करोगे, उतना आपका राज्य, आपका शासन और अधिक श्रेष्ठ बनेगा। ये प्रश्न, ये शंका, ये आपको समाधान के डगर तक अवश्य पहुंचाते हैं। इसलिए ना ये प्रश्न अनुचित है, ना शंका व्यक्त करना अनुचित है, ना वो व्यक्ति मूर्ख है जो प्रश्न पूछता है, शंका व्यक्त करता है। तो इन्हें कभी दूर मत कीजिए, इन्हें अपना मत रखने दीजिए। जब सभी का मत एक मत हो, तब निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये राज्य, ये शासन, ये संस्थापना सफलता के शिखर पर है।